Good morning, my all dear student. I'm here to help you and teach you. Okay, right now we will start. What were we doing yesterday? I think past continuous. So let it start. Past perfect. क्या करना है हमें? Past perfect. Past perfect tense. ठीक है, चलिए दोबारा रखते हैं, हल्का बड़ा बड़ा. Past परफेक्ट टेंस. उसमें क्या था? चुका था, चुकी थी और चुके थे. ठीक है, या फिर लिया था, दिया था और किया था. ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट मीन्स क्या बताया था मैंने? कंप्लीट. क्या बताया था? कंप्लीट. कोई भी हम काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म. ठीक है, और यही आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है. क्या होती है? मेन वर्ब. इस टेंस में मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड. क्या होती है? हेड. उसमें क्या था? हैज, और इसमें क्या बन गई? हेड. ठीक है, मेन चीज़ क्या है इसमें? टेंस क्या है? परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट. किसी भी काम को क्या करना? कंप्लीट करना. ठीक है, और वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म. यानी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, जैसे डू, डिड, डन. ठीक है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन. ठीक है, टीच, टॉट एंड टॉट. ठीक है, वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड. ओके, थैंक्स. नाउ चलिए लेट स्टार्ट आवर स्ट्रक्चर. क्या लिखना है हमें? स्ट्रक्चर. देखिए, लुक ब्रो, स्ट्रक्चर में हम सबको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. क्या आता है? एक सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? ओनली एक ही है, हेड है. तो क्या आएगा? हेड. ठीक है, इसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब. अब मेन वर्ब ये रही आपकी. अब मेन वर्ब का हमें पता है कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म. इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट. ये रहा हमारा क्या? स्ट्रक्चर. ठीक है, नो मैटर मे बी सिंगुलर और मे बी प्लूरल. यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपने लगाना क्या है? हेड. ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही एक, तो क्या लगाएंगे हम? हेड. ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती. देख रहे हो ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. ठीक है, समझ रहे हो? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट यानी भूत की बात चल रही है, यानी बीते हुए समय की बात चल रही है. ठीक है, परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट. परफेक्ट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसमें मेन वर्ब. जैसे डू, डिड, डन. ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. टीच, टॉट, टॉट. वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड. नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो. ठीक है, बोथ बिलोंग्स टू हेड.
दोनों किसके साथ जाएंगे? आपकी हेड के साथ। स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। इसके बाद वर्ब की क्या है आनी इसमें? थर्ड फॉर्म। और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए जैसे रोहित आम खा चुका था। आम खा चुका था। रोहित आम खा चुका था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा? रोहित। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। रोहित हैड। वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट होती है बेस फॉर्म, और इसमें en लगाओ तो क्या होगी? थर्ड फॉर्म। रोहित हैड ईटन मैंगोज। ठीक है, चलिए हम मोबाइल खरीद चुके थे। हम मोबाइल खरीद चुके थे। ठीक है, देखिए बी हैड खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। क्या बोलते हैं? बाय। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। बी हैड बॉट अ मोबाइल। ठीक है, चलिए वो अंग्रेजी पढ़ा चुकी थी। पढ़ा चुकी थी। ठीक है, वो यानी कोई लड़की की बात चल रही है। दैट गर्ल हैड पढ़ाने की क्या बोलते हैं? टीच। और यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में उसका टॉट। दैट गर्ल हैड टॉट इंग्लिश। ठीक है, चलिए सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, ये इसका क्या बन गया? बेस सेंटेंस। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? ये कौन सा था? अफर्मेटिव। अब हमें बनाना क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या चेंज होना है? सिर्फ आप कॉपी कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा? देखिए सब्जेक्ट आपका हेड प्लस में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका नेगेटिव। ठीक है, जैसे वह खाना नहीं खा चुकी थी। नहीं खा चुकी थी। ठीक है, खाना नहीं परोस चुकी थी, ऐसा लग लो आप। वह खाना नहीं परोस चुकी थी। खाना नहीं परोस चुकी थी। ठीक है, वह मीन्स सी। हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव है तो नॉट। परोसना मीन्स होता है सर्व, तो सर्व कर दिया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सर्व्ड। शी हैज नॉट सर्व फूड। ठीक है, वो हमें नहीं डांट चुके थे। वो हमें नहीं डांट चुके थे। वो हमें नहीं डांट चुके थे, तो क्या आएगा? वो यानी दैट बॉय हो सकता है, या दैट फादर, वो पिताजी। दैट बॉय हैड नॉट, डांटना मीन्स होता है स्कोल्ड, तो स्कोल्डेड हो जाएगा। दैट बॉय हैड नॉट स्कोल्डेड हमें यानी तो अस। ठीक है, अगर देखिए हम
डॉक्टर से परामर्श नहीं ले चुके थे, नहीं ले चुके थे। परामर्श मीन सलाह लेना। हम डॉक्टर से सलाह नहीं लेते कि यदि हमें इसका परहेज करना है तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको डाइट करना है तो कैसे करना है। हम डॉक्टर से परामर्श नहीं ले चुके थे, तो बी हैड नॉट। परामर्श लेना मीन्स होता है कंसल्ट करना। क्या होता है? कंसल्ट। तो क्या हो जाएगा? कंसल्टेड। बी हैड नॉट कंसल्टेड द डॉक्टर, द डॉक्टर। ठीक है। जी रहा आपका क्या? नेगेटिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ रहे होंगे सारे के सारे आपकी समझ में। चलिए अब हम सीखते हैं क्या। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये कौन सा आना हमारा? इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या हम घर पहुंच चुके थे? क्या हम घर पहुंच चुके थे? ठीक है, क्या हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड बी, पहुंचने को बोलते हैं अराइव या रीच्ड। रीच में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। हैड बी रीच्ड एट होम। घर पर के लिए क्या आता है? एट होम। ठीक है, क्या रेल निकल चुकी थी? क्या रेल निकल चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट। क्या ट्रेन निकल चुकी थी? ठीक है, देखिए लीव मीन्स होता है छोड़ना और इसी का होता है लेफ्ट और लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हम सेंटेंस बना चुके थे? क्या हम सेंटेंस बना चुके थे? तो क्या आएगा? हैड बी मेड। हैड बी मेड अ सेंटेंस। आम हटाइए, सेंटेंसेस कर दिए आप। ठीक है, क्या या तो आप एक बनाएंगे या एक से ज़्यादा बनाएंगे, वन और मोर देन वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इंटरोगेटिव हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सॉरी, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और आगे क्या लेके आना है? आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। ठीक है, चलिए अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही हमें क्या जोड़ना होता है? नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या माँ खाना पका चुकी थी? क्या माँ खाना पका चुकी थी? ठीक है, देखिए अब ये मैं सोचिए कि मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम बीतने दो, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, हम एक से एक बेहतर से बेहतर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, क्या माँ, आप पहले इसका स्ट्रक्चर तो सीख लो कि हमें इसको जमाना कैसे, इसकी पोजीशन को कैसे रिकवर करना है तुम्हें। क्या माँ खाना पका चुकी थी? क्या माँ खाना
नहीं पका चुकी थी, क्या आएगा, नहीं। तो हैड मॉम नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हम मोबाइल नहीं चला चुके थे, नहीं चला चुके थे, ठीक है। तो हैड बी नॉट, यूज भी होता है चलाना, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड। हैड बी नॉट यूज्ड मोबाइल, ओके। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए अब हम सीखते हैं WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली क्या बोलती है। दोनों सेंटेंस एक ही बार में बनाता हूँ मैं, ठीक है। क्या आएगा, WH फैमिली आएगी सबसे पहले, फिर क्या आएगा आपका, हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बारे में WH फैमिली आएगी, फिर आपका हेड आएगा, हेड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपका नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। देखिए वे वहाँ क्यों पहुँच चुके थे, पहुँच चुके थे, ठीक है। वे वहाँ क्यों पहुँच चुके थे, तो देखिए क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, और हेड पर क्या आएगी, हैड, वाई हैड दे, पहुँचने में क्या बोलते हैं, रीच, वाई हैड दे रीच्ड, कहाँ, वहाँ, तो ये क्या हो गया, देयर, ठीक है। वाई हैड दे रीच्ड देयर, वे वहाँ क्यों पहुँच चुके थे, ठीक है। और मैं बोल दूँ वे वहाँ क्यों नहीं पहुँच चुके थे, वे वहाँ क्यों नहीं पहुँच चुके थे, क्यों नहीं पहुँच चुके थे, ठीक है। तो क्या आएगा, वाई हैड दे नॉट रीच्ड देयर, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है हमारी बस। अगला देखिए, बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके थे, बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके थे। जैसे सपोज आज संडे है और मैं बोल दूं बच्चे आज स्कूल क्यों पहुंच चुके थे, बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके थे, क्यों पहुंच चुके थे, बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके थे, ठीक है। वाई हैड चिल्ड्रन, वाई हैड चिल्ड्रन, अब इसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट के बाद आप जहाँ भूल रहे हैं देख लिया करो, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुँचने में क्या बोलती है, रीच, क्या हो जाएगा, रीच्ड। वाई हैड चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल, ठीक है। यदि इसी में नोट लगा तो क्या हो जाएगा, वाई हैड चिल्ड्रन नॉट
रीच्ड स्कूल, सिंपल, व्हाट आई से, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। चलिए ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, शी गोज टू हॉस्पिटल, शी गोज टू हॉस्पिटल, और मैं लिख दिया चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हमें पता है इस सेंटेंस कौन सा है, खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये सोचना है कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा क्या स्ट्रक्चर। तो क्या आएगा, सी, यहाँ मेन वर्ब क्या है, गो, क्या है, गो, और गो के हमें पता है लगाना क्या है, सेकंड फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेंट, शी बेंट टू हॉस्पिटल, ये बन गया हमारा, शी वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। शी सॉरी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। या देखिए चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए ठीक है, तो सी के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट सी के बाद एज, सी एज, वर्ब क्या है, गो, तो क्या आएगा, गोइंग, शी इज गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल सिंपल के सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एज, एम, आर, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING, ठीक है। तो ये जो एम आर हो गया आपका, और ये आपकी जीरेंड हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस को इंटरचेंज करना सीखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वह खाना खा चुकी थी, जैसे शी हैड फूड, हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, सी हैड फूड, यानी 2 बार हेड क्यों आ गया। मैं किसी दिन आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हेड क्या है। अभी आप इतना देखिए, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, हेड है ना, ये क्या आपकी थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको मैं बोल दूँ आपको बनाना है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अभी बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सी सब्जेक्ट सेम आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए तो बेस फॉर्म होती है हैव, और सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है क्या, हैड। तो हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। तो शी हैड, अब इसको तो हमें भूल जाना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो हमें सिर्फ इसको लगाना है, शी हैड फूड, उसने खाना खाया था। ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है।
इसी सेंटेंस को आप फिर से देखिए, लिखा हुआ है शी हैड फूड, ठीक है, और इसने लिख दिया चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब में क्या होता है एस या ईएस, और क्या होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे वर्ब और होती है, सॉरी वर्ब होगी आपकी, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेम रहेगा सी। अब हेड, बस आपको ये सब चीज़ें ध्यान से रखनी होगी। देखिए बेस फॉर्म क्या होती है हैव, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड, हैव हैड हैड, और इसकी जो एस ई एस लग के फॉर्म बनती है, या अपन बोल रहे हैं तो जीरंड बनती है वो है हैविंग, और इसमें एस ई एस लगती है तब ये क्या हो जाता है हैज हो जाता है। ये क्या है बेस फॉर्म, ये कैसी होती है प्लूरल, कैसी होती है प्लूरल, और ये क्या है सिंगुलर, सिंगुलर, और इसको क्या बताया था मैंने परफेक्ट, सॉरी जीरेंड, ये क्या है परफेक्ट, और इसको क्या बताया था मैंने पास्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें किसका यूज करना है इसका, तो हम इसको उठा के लाएंगे शी हैज फूड, ऐसे घुमाना है आपको सेंटेंसों को, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर क्या करता है, यदि यहाँ पर सपोज ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे दे होता दे, ठीक है, तो फिर सेंटेंस कैसे बनता, देखिए दे हैव फूड। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के साथ क्या आएगी प्लूरल, ये कैसी है प्लूरल, और ये कैसी है सिंगुलर, ये कैसी है सिंगुलर, सी सिंगुलर हैज सिंगुलर, दे प्लूरल हैव प्लूरल, ठीक है। ये लिख रखा है हैव कैसी होती है प्लूरल, यानी बेस फॉर्म कैसी होती है प्लूरल, और उसमें एस इस लगा के बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है सिंगुलर। आपको इन सब बातों को बड़ी गौर से और ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हम रोज़ करेंगे, हमारे जब सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे, 10 ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं आपको 4 से 5 क्लास में आपको सिर्फ इंटरचेंज की सिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो हमारा टाइम बचेगा हम उसमें भी सारी काम ही करेंगे कवर, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।